पहली बात क्या है, सारी चीज मृत्यु से बचने के लिए हो रही है। कुंभ में अमृत है, अमर हो जाओ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 13 जनवरी से महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है। कुंभ मेला वैसे तो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, लेकिन इस बार का कुंभ मेला हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी महाकुंभ है, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 144 साल में सिर्फ एक बार आता है। कुंभ मेला एक ऐसा धार्मिक महोत्सव है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। यह केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल रूप से भी कुंभ मेला महत्वपूर्ण है। इसलिए यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया है। यही नहीं, कुंभ मेले का नाम लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में भी शामिल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के दुनिया भर से तमाम मत मजहब पंथ के लोग शामिल होते हैं। कुंभ मेला की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन फिर भी भारत में कुछ तथाकथित स्वघोषित आचार्य कुंभ मेला को अंधविश्वास बता रहे हैं। तो क्या कुंभ मेला सच में अंधविश्वास है? दुनिया भर से कुंभ मेला में आ रहे 40 करोड़ लोग क्या अंधविश्वासी हैं? क्या आदि शंकराचार्य भी अंधविश्वासी थे? क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ? क्या कहता है विज्ञान? सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ मेला के वैज्ञानिक महत्व की। हिंदू परंपराओं को अंधविश्वास और हिंदू धर्म ग्रंथों को माइथोलॉजी कह देना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का विधान है। यदि हमारे यहाँ भी सरतंसे वाला विधान होता तो यह हिमाकत कोई नहीं कर पाता। तो चलिए पहले इसका वैज्ञानिक पहलू जानते हैं, फिर इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी जानेंगे। साथियों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक देखिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्रत्येक 12 वर्ष में जब बृहस्पति ग्रह 12 राशियों से होते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। अब सवाल उठता है कि हजारों साल पहले, जब ना तो कोई टेलीस्कोप था, ना कोई सैटेलाइट थी, ना ही कोई कैलेंडर था, यहाँ तक कि पाश्चात्य जगत में ग्रहों की खोज भी नहीं हुई थी, तब भारत के लोग बृहस्पति और सौर मंडल के बारे में कैसे जानते थे? वो कैसे जानते थे कि बृहस्पति अब किस राशि में है? इसका उत्तर है ज्योतिष विज्ञान। जी हाँ, वही ज्योतिष विज्ञान जिसे कुछ तथाकथित वामपंथी आचार्य अंधविश्वास बताते हैं। ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो बात 20 रुपए का पत्रा बता देता है, वही बात नासा को बताने में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य व चंद्र ग्रहण को ही ले लीजिए। ज्योतिषीय गणना के आधार पर 1 वर्ष पहले ही पत्रे में लिख दिया जाता है कि सूर्य व चंद्र ग्रहण कब होगा, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखाई देगा, तो कितना दिखाई देगा। ज्योतिष विज्ञान में ऐसी ढेरों गणनाएं हैं जो आज भी एकदम सटीक है। हमारा कैलेंडर यानी पांचांग भी विश्व का सबसे पुराना पांचांग है, फिर भी हम हिंदू अंधविश्वासी बताए जाते हैं। इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। 40 करोड़ मतलब अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग। इतनी ज्यादा संख्या में आने वाले लोगों के लिए करीब 55 लाख टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं। सिर्फ पार्किंग के लिए 1800 एकड़ की जगह बनाई गई है और करीब 15,000 सफाई कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो लगभग 3000 सिक्योरिटी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। कुंभ मेला धार्मिक आयोजन तो है, परंतु इसका इकोनॉमिकल एंगल भी है। सरकार जितना पैसा इस पर खर्च करती है, उससे कई गुना कमाई भी कर लेती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2019 के कुंभ मेले के आयोजन में सरकार ने 44 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इससे जो रेवेन्यू सरकार को मिला था वो 1000 करोड़ से भी ऊपर था। सरकार को यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उन लोगों को रोजगार मिलता है। भारत समेत दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, खर्च करते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रेवल इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। साथ ही यहाँ के लोकल लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। जितनी कमाई पूरे साल भर में नहीं हो पाती, उतनी कमाई इस एक महीने में हो जाती है। मतलब यहाँ कितना फायदा होता होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो लोग हिंदू धर्म व परंपराओं में आस्था नहीं रखते, कुंभ मेले का विरोध करते हैं, वो लोग भी इस मेले में अपनी दुकानें लगाकर मुनाफा कमाने का मौका नहीं छोड़ते। मुगलों ने भले ही हमारे हजारों मंदिर तोड़े,
हमें उपासना करने से रोका, परंतु वो भी महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर भी इस कुंभ मेले में शामिल हुआ था, एक भक्त के रूप में। ब्रिटिशर्स ने भी कभी इसे नहीं रोका, लेकिन आजकल कुछ वामपंथी इसे रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कुंभ मेला का आयोजन क्यों होता है, पिछले वीडियोज में हम आपको समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ इतिहास बता चुके हैं। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन की कहानियां तो हैं, साथ ही इसमें पवित्र नदी के किनारे प्रयाग आदि में स्नान पर्व मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन की स्मृति बनी रहे, शायद इसीलिए पूर्वजों ने स्नान पर्व को कुंभ नाम दिया होगा। कुंभ महापर्व का वर्णन सिर्फ हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ मज्ज निकाय में महात्मा बुद्ध ने इस कुंभ मेले के बारे में लिखा है। हालांकि उन्होंने इस ग्रंथ में इस परंपरा पर कटाक्ष किया था। उनका कहना था कि सिर्फ नदी में स्नान करने से आप अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। कुंभ को लेकर महात्मा बुद्ध के विचार भले ही अलग हो, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में कुंभ मेले का उल्लेख यह बताता है कि महात्मा बुद्ध के समय में भी कुंभ मेले की परंपरा मौजूद थी। रामायण में भी कुंभ मेले की बात की गई है। किष्किंधा कांड में बताया गया है कि वनवास के समय जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे थे, तब ऋषि जी ने उन्हें कुंभ मेले के समय उज्जैन में जाकर स्नान पर्व में स्नान करने की सलाह दी थी। लगभग 2300 साल पहले मौर्य काल के समय में मेगास्थनीज नाम का एक यात्री भारत आया था और उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा के किनारे आयोजित किए गए एक बहुत बड़े मेले का वर्णन किया था, जहां पर हजारों की भीड़ में लोग स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। चीन का प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, उसने भी इस कुंभ मेले के बारे में लिखा था और यहाँ का वर्णन हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों के रूप में किया था। उसने कहा था कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ के महीने में स्नान किया जाता है। उसने तो यह भी लिखा था कि इस पवित्र स्नान पर्व में हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध अनुयायी भी हिस्सा लेते हैं। जब सम्राट हर्षवर्धन के साथ उसने इस मेले में हिस्सा लिया था, तो उसने यहाँ का भक्ति भाव देखकर यह भी कहा था कि यहाँ एक सिक्का दान करना 1000 सिक्कों के दान करने के बराबर है। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर 1567 में पहली बार प्रयाग पहुंचा था और उसने यहाँ के कुंभ मेले में हिस्सा भी लिया था। इसी अबुल फजल ने अपनी दूसरी किताब आईने अकबरी में भी कुंभ मेले के बारे में लिखा है कि माघ के महीने में प्रयाग में नदियों के संगम पर एक बहुत बड़ा स्नान पर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें हर कास्ट और हर क्लास का हिंदू बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। महमूद गजनवी के शासनकाल में अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी ने अपनी किताब, जिसका नाम किताबुल हिंद था, उसमें भी कुंभ मेले का वर्णन किया था और यह मेला क्यों मनाया जाता है, उस समुद्र मंथन की कहानी के बारे में और देव दानवों के संघर्ष के बारे में भी लिखा था। कुंभ मेले का एक और जिक्र मिलता है तुजुक ए तैमूरी में, जो तैमूर ने लिखी थी। हालांकि इसमें उसने कुंभ की प्रशंसा के बजाय उस अत्याचार को कबूल किया है जो उसने हिंदुओं पर किया था। उसने बहुत ही प्राउडली यह बात लिखी है कि 1398 में हरिद्वार में गंगा के किनारे स्नान करने के लिए जमा हुए सैकड़ों लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था। ब्रिटिश पीरियड की बात की जाए तो उस समय में यह सिर्फ कोई धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम यहीं से होता था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में जो हुआ था, उस वक्त भी यहाँ के अखाड़ों की काफी अहम भूमिका थी। 8वीं शताब्दी के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी और उन अखाड़ों को सनातन धर्म की रक्षा का जिम्मा सौंपा था। इन अखाड़ों में ऐसे साधु भाग लेते थे जो धर्म की रक्षा के लिए मरने को भी तैयार थे। आज भी जो नागा साधु आप देखते हैं, वो असल में सनातन धर्म के फौजी हैं, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो हिंदू धर्म को जितना नुकसान वामपंथियों ने पहुंचाया है, उतना नुकसान मुगलों और अंग्रेजों ने भी नहीं पहुंचाया था। इसलिए साथियों, निवेदन है कि ऐसे स्वघोषित आचार्यों से दूर रहें जो आपका माइंड वॉश करने में लगे हुए हैं। तो साथियों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।